दोस्तों जय मसीह की। दोस्तों आज का टॉपिक है मिस एप्लीकेशन। देखिए मिस एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि बाइबल की कोई भी वर्स को उठा के अपने ऊपर ले लेना या ऐसा सोचना कि ये वर्स मेरे बारे में लिख रखी है, इसको कहते हैं मिस एप्लीकेशन। बाइबल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत ही फेमस 2 एग्जांपल मैंने ले रखे हैं। उसमें सबसे पहला है आपका मलाकी 3:10 जो कि दशवांश के बारे में कह रखा है। मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखिए सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है ये किसके लिए कहा जा रहा है। आप अगर मलाकी 3:10 में उससे पहले की जो अगर आयतें आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहाँ गुस्सा हो रहा है और डांट लगा रहा है लेवियों को, और वो लेवी से ये कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो दशवांश के बारे में। तो ये सबसे पहले जो है ये इजरायली को लिए दे रखी है आयत, ना कि कलीसिया के लिए। दूसरा ये लेवी और टेम्पल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तीसरी ये जो आयत है ये व्यवस्था के दायरे में आती है जो कि पुराना नियम कहलाता है, जो कि मूसा के द्वारा दी गई थी व्यवस्था, ना कि ये न्यू कवेनेंट के बारे में या डायरेक्ट कमांड दे रखी है कलीसिया के बारे में। ये टोटल गलत है, ये व्यवस्था के दायरे में आती है आयत। चौथा ये है कि ये कोई डील नहीं है परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर को पैसे दूंगा तो बदले में परमेश्वर से पैसा देगा, ये टोटल गलत है। तो इस आयत का बहुत ही उपयोग करा जाता है चर्चों में गलत इंटरप्रिटेशन के साथ। वहीं हम दूसरी आयत देखेंगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में ये लिख रखा है, मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये भी बहुत फेमस आयत है जो चर्चों में लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये पौलुस अपने लिए कह रहा है। पौलुस यहाँ सक्सेस, मनी और जीत की गारंटी को दर्शा नहीं रहा है। वो खुद को ये कह रहा है कि मैं कठिन हालात जैसे कि मैं गरीबी, जेल और तकलीफों में रहता हूँ और रहता आया हूँ और हो सकता हो आगे भी रहूँ, तो उसमें मुझे परमेश्वर ने वो सामर्थ दे रखी है कि मैं इन हालातों में अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी सामर्थ मेरे लिए काफ़ी है। जबकि चर्चों में इसका बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन करा जाता है कि अनलिमिटेड सक्सेस तुम्हें मिलेगी और परमेश्वर तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल देगा, जबकि ये आयत ऐसा नहीं बताती है। ये आयत आपको ऐसे हालातों में जब आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जैसे कि जब आप सच्चाई और वचन पे चलते हैं तो आपका विरोध होता है अंदर से भी और बाहर से भी। आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके दोस्त यार, आपका समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। तो उस वक्त जो परमेश्वर का सामर्थ होता है वो आपको ऐसे हालातों में स्ट्रेंथ और कंटेंटमेंट देने की गारंटी देता है, वो भी जब आप परमेश्वर के संग प्रतिदिन चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब, अन्यथा नहीं। जय मसीह की।